हैप्पीनेस वुमेन्स को भी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैम से, व्हाट इज़ सेल्फ लव ऑल अबाउट मैम, एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिविजुअल लाइफ? बेसिकली सेल्फ लव इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन मेरी जर्नी में मैंने सेल्फ लव को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो नंबर 1 इज़ अबाउट नोइंग हु यू आर। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप है कौन, आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ यू सी 97% पीपल ऑन द प्लानट, दे डोंट नो ऑल्सो हु दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ ऑन द सर्वाइवल मोड, और पूरी ईगो आइडेंटिटी से जीते हैं। लाइक मैं किसी से भी पूछूं कि आप कौन है, तो वो पहले अपना नाम बताएंगे, फिर अपना रिलीजन बताएंगे, फिर अपनी कंट्री बताएंगे, फिर अपना एजुकेशन बताएंगे, कितना कमाते हैं वो बताएंगे। सो दिस इज़ नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी। सो फॉर मी सेल्फ लव इज़ फर्स्ट थिंग टू नो इज़ हु यू आर, दैट इज़ सेल्फ इंक्वायरी। नंबर 2 जो मैं डिफाइन करती हूँ, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्योंकि हर किसी में कुछ नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, और हर किसी को हर चीज़ नहीं आती है। सो टू नो व्हाट यू आर, व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, एंड टू नो व्हाट इज़ योर नेगेटिव, उस पहले उसको पूरा कंप्लीट तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। And once you know who you are, once you start accepting yourself, the third things which I talk about is growth and self improvement. So Saurabh, वहाँ से एक women की journey start होती है when she knows who she is with her plus and minus, and फिर वो grow करती है, अपनी energies पे work करती है। So for me self love is not only self care, और people feel कि self care में सिर्फ massages ले लेना या beauty products apply करना या अच्छी dresses पहनना या अच्छा, of course that is a part of self care, but it is a very you should say minimal part of that. उसको अगर broader perspective से देखें तो in depth बहुत कुछ है, which is about your self inquiry, which is about your self discipline, एंड विच इज़ अबाउट योर सेल्फ स्टोरी, जो आप दिन भर अपने आप को बताती हैं। क्योंकि इफ़ यू हैव सीन विमेन अपनी ही वर्ल्ड में रहती हैं, अपनी ही आपको सारी स्टोरीज बताते रहती हैं। तो सेल्फ लव इज़ येस, फर्स्ट नो अपनी पावर को। ओके, थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। देखिए, आप जानते हैं कि इमर्जिंग क्रिएटर इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेंस। तो हम जानना चाहते हैं कि सेल्फ लव कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अगर हेल्प कर सकता है, क्या कौन से पॉइंट्स उनको फॉलो करने चाहिए ताकि सेल्फ लव उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेके आए और उनका बिजनेस भी आगे करे, ग्रोथ करे। तो कुछ इस पर बताएंगे? हाँ, डेफिनेटली जो 3 चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। सो नंबर 1 इज़ प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। सो व्हेन आई से सेल्फ केयर, आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल, लेट्स कवर फर्स्ट फिजिकल। अगर हम फिजिकल केयर की बात करें तो सबसे पहले अपने आप के लिए कुछ एक रूटीन डेवलप करिए। व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट डोंट रश अप अपनी फैमिली को देखने के लिए। सो मे बी इट कैन बी अ वॉक, एक्सरसाइज, or go for a swimming. So physically for exercise, and number 2 something to do conscious eating. कॉन्शियस ईटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल एज सौरभ यू फॉलो लॉट्स ऑफ विमेन एंड आप सारे शोज़ में जाते हैं, तो आपने देखा होगा फिजिकली इट इज़ ओनली अबाउट जिमिंग। इट इज़ मोर अबाउट कॉन्शियस ईटिंग rather than just exercise. So physically आपको आपके चॉइस क्या खाना चाह रहे हैं आप, और कैसे अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। And number 2, when it comes to emotionally taking care, is basically setting healthy boundaries. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because women don't know how to say no. तो वो अपने आप को दूसरों के लिए, you know, it's like a doormat. They are always ready कि हाँ मैं तो फ्री हूँ, मैं आपके लिए कर देती हूँ. So you have to understand that this good, becoming a good girl will not help you for a long run. And I don't mean becoming a good girl कि आप किसी को rude रहें या किसी को ब्लंटली बैक आंसर्स दें। गुड गर्ल से बाहर आने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ। सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली एंड इमोशनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जर्नलिंग ज़रूर कीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड खाली हो। आजकल सब लोग एंजाइटी और स्ट्रेस से इसलिए ही परेशान है बिकॉज दे ओनली थिंक बट दे आर नॉट रिमूविंग आउट बाय राइटिंग। सो स्क्रिबलिंग और राइटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट tool which will help you to calm down, and basically it's a part of self love when you remove all the clutter from your mind. So physically I feel and emotionally बहुत ज़्यादा। Number 2, I told you setting boundaries, जो बिल्कुल भी नहीं करती हैं फीमेल्स। हेल्दी बाउंड्री सेट करना, यू हैव टू लर्न वेदर यू आर अ डॉटर, वेदर यू आर इन डॉटर इन लॉ, वेदर यू आर अ मदर इन लॉ, अ वाइफ, अ मदर। तो ये सब बहुत सिंपल है।
कैसे ना बोलना है, कब आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने ऊपर टाइम स्पेंड करूं, क्या इस इंसान के साथ टाइम बिताना इज़ हेल्पिंग मी और नॉट, और अननेसेसरली और वेस्टिंग योर टाइम विद द एनर्जी ड्रेनर्स. सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट विच आई पर्सनली फील एंड आई शेयर्ड इट विथ यू राइट नाउ इज सेल्फ स्टोरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. सो सेल्फ स्टोरी मीन्स हम अपने आप को क्या बता रहे हैं. सो कि अरे मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, या मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आई डोंट हैव मनी. सो आई बिलीव दैट यू हैव टू चेंज दिस थॉट प्रोसेस. इस विक्टिमहुड से बाहर आना पड़ेगा एंड यू हैव टू हैव अ माइंड ग्रोथ माइंडसेट. बहुत सारे लोगों के पास विक्टिम माइंडसेट होता है और उनको बहुत अच्छा भी लगता है कि जब वो विक्टिम जोन में रहती है और लोग सिंपैथी दिखाते हैं. So, no, you're not here for gaining that sympathy. You have to come out from that zone. You have to work on yourself and you have to change your mindset. And finally, आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सके वापस सोसाइटी को. Okay. Thank you, ma'am, for answering and giving insights on the particular